नाउ अगर हम एक सिंपल सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, जहाँ स्टार्ट में एक फाइल इंक्लूड की जाती है जिस फाइल का नाम होता है stdio.h। इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसे हम सबसे पहले इंक्लूड करते हैं। फिर मेन एक ऐसा फंक्शन जैसा लिखा है, इसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे। ये ब्लॉक ओपन होता है और क्लोज होता है। फिर यहाँ सब टाइम हम कुछ वेरिएबल लेते हैं। ए, जैसे अभी मैं बता रहा था। फिर एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं बी। फिर एक हम तीसरा वेरिएबल ले सकते हैं सी। फिर हम सपोज एक किसी भी चीज़ को स्क्रीन पे दिखाने के लिए कुछ ऐसा कोड यूज़ किया जाता है जिसमें हम बोलते हैं एंटर एंटर वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, कुछ ऐसा लिखते हैं डबल कोट के अंदर। एंड देन हम कुछ स्कैन की चीज़ें होती हैं, हम स्कैन करते हैं और इसमें हम ए को स्कैन कर सकते हैं। और इस तरफ हम कुछ परसेंटेज डी जैसा लिखते हैं। यही सेम काम हम बी के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ रिपीट कर सकते हैं। और सी इक्वल टू हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। एंड देन हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ये मतलब मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसा होता है। इसमें मैं जिस चीज़ के लिए इस प्रोग्राम को लिखा, उसमें पर्पस ये था कि ये क्या है और ये ब्लॉक का पर्पस क्या है। दिस इज ब्लॉक। ये एक ब्लॉक होता है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। इस ब्लॉक का एक नाम होता है। यहाँ इस ब्लॉक का नाम मेन मेन है। दिस इज मेन ब्लॉक। और ये पार्ट हमने देखा है। दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रिंट एक फंक्शन होता है, उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। इसके बारे में देखेंगे, जिसका काम है किसी भी चीज़ को आउटपुट करना। स्कैन एक फंक्शन होता है जिसका काम है चीज़ों को इनपुट लेना। और ये सम कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम देखते आ रहे हैं। और ये प्रिंट है, ऑब्वियसली इसका भी काम है कुछ भी आउटपुट करना। तो ये एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, लाइक कि यहाँ ए लिख रहे हैं और ये एक नया परसेंटेज डी जैसा परसेंटेज डी लिखा हुआ है। दिस लुक लाइक 10% डी। ये क्यों यहाँ लिखा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं। तो वो, और एक चीज़ आप गौर करोगे, हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन लिखा हुआ है, राइट। तो दीज आर फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। वन बाय वन हम इसे अनपैक करेंगे आने वाले वीडियोस में। और हम देखेंगे कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इनके इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है और इसके लिखने का सही तरीका क्या है।